हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जिगर। आज का ऑपरेटिंग ट्रेनिंग पार्ट 7 है। ऑलरेडी पहले हमने 6 पार्ट फाइनली कंप्लीट कर दिए है और उसके साथ हर एक मेनू का डिस्क्रिप्शन भी मैंने प्रॉपरली दिया हुआ है हर एक वेबिनार में। तो आज का पार्ट 7 है वो टेक्निकल क्वेरी पे है। लास्ट टाइम हमने टेक्निकल क्वेरी तक डिस्कशन किया था और टेक्निकल क्वेरी का आज का वेबिनार है जिसके अंदर टेक्निकल क्वेरी को यूज कैसे करते हैं, फिर टेक्निकल क्वेरी होता क्या है और उसके रिलेटेड जो मल्टीपल स्कैनर रहते हैं वो स्कैनर हम कैसे बना सकते हैं। मतलब मेन टेक्निकल एनालिसिस जो है वो टोटली टेक्निकल क्वेरी पे डिपेंड है। लाइक फंडामेंटल के अंदर भी हम जैसे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पैरामीटर देखते हैं, वैसे टेक्निकल के अंदर अगर टेक्निकल क्वेरी आप जान रहे हो तो उसके बेस पे फिल्टरेशन इजी हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो टेक्निकल क्वेरी पे आज का वेबिनार हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बेसिकली टेक्निकल क्वेरी का एक शॉर्ट में मैं डेफिनेशन बताऊँ आपको तो क्या रहेगा कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर मेन जो पैरामीटर रहते हैं वो रहते हैं अलग अलग इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर के साथ हम उसके ट्रेंड के लिए ऑक्सीलेटर का यूज करते हैं। अब दोनों का कॉम्बिनेशन करके कुछ एक कंडीशन हम क्रिएट कर रहे हैं। मतलब कैसा रहेगा कि प्राइस एक्शन परफॉर्म कर रहा है इंडिकेटर थ्रू, ठीक है, पर वहां पे ट्रेंड है वो ट्रेंड प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा है। नॉर्मली ट्रेंड कैसा रहता है कि बुलिश ट्रेंड चल रहा है, बेरिश ट्रेंड चल रहा है या कंसोलिडेट चल रहा है, इस तरीके का नॉर्मली ट्रेंड रहता है। अब इस ट्रेंड के बेस पे प्राइस एक्शन परफॉर्म करता है, तो हमें इंडिकेटर एक गाइडेंस प्रोवाइड करेगा कि यहाँ से ब्रेकआउट मिल रहा है या फिर यहाँ से क्रॉस ओवर हो रहा है। मल्टीपल इंडिकेटर का हम सपोर्ट ले सकते हैं जिसके बेस पे हम क्रॉस ओवर फिल्टर कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि जो भी ग्रुप में हम काम कर रहे हैं तो एवरी डे सेम स्टॉक के अंदर क्रॉस ओवर होना या फिर ब्रेकआउट करना पॉसिबल नहीं है। बट टेक्निकल क्वेरी आप यूज करेंगे तो उसमें से वो फिल्टर करके देगा अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन। मतलब जो भी हमने कंडीशन ली है, एग्जांपल में मैंने एक कंडीशन प्राइस एक्शन की डाली हुई है, सेकंड में ट्रेंड वाइज डाल रहा हूँ कि बुलिश ट्रेंड हो, थर्ड में उसके अंदर वॉल्यूम ऐड कर रहा हूँ। उसके अलावा 2-3 दिन से वो बेरिश चल रहा था, आज उसमें रिवर्सल आया हुआ है या फिर एक रेंज में चल रहा था उसका ब्रेकआउट चल रहा है। तो ये अलग अलग टेक्निकल कंडीशन रहती है। ये सारी कंडीशन को हम चार्ट के अंदर तो देख सकते हैं, बट वो कैसा रहेगा, वन बाय वन आप चार्ट को रीड करेंगे तब तक पॉसिबल है कि वो मूवमेंट का एंड आ चुका होगा। तो हम ऑलवेज वहां पे लेट हो जाते हैं अगर वन बाय वन चार्ट थ्रू जाएंगे तो हर एक चार्ट को रीड ना करना पड़े उसके लिए टेक्निकल क्वेरी में वो सारी कंडीशन ऐड करेंगे और उसमें रन करवाएंगे ताकि जिसमें हमारी कंडीशन फुलफिल हुई है वो चार्ट हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, वो स्टॉक हमें रिजल्ट में शो कर देगा। अब टेक्निकल क्वेरी के अंदर मेन क्वेरी के अंदर टेक्निकल क्वेरी मेन जो फंक्शन है वो दो तरीके से यूज होता है, लाइव और हिस्टोरिकल। ठीक है, ये मेन दो चीजें हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप लाइव में यूज कर रहे हो बट वो कंडीशन की रिक्वायरमेंट आपको सिमिलर टाइम के लिए ही है। ठीक है, जैसे गैप अप का रहता है तो गैप अप का क्या रहता है कि मार्केट ओपन होने के साथ अगर गैप अप हुआ है, ठीक है, तो वैसे स्टॉक का लिस्ट चाहिए। तो उस तरीके की कंडीशन रहती है जो हमें मार्केट के ओपन टाइम पे रिक्वायरमेंट रहती है, वो फिर पूरे दिन मेरे को लाइव में रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल थ्रू हम लाइव में उस डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। सेकंड, मार्केट का एंड हो गया, उसके बाद आप जब भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहे हो आपके टाइम से वो एनालिसिस कर रहे हो अलग अलग, तो नेक्स्ट डे के लिए या फिर कहीं पे भी ट्रेंड का चेंजेस आया है वैसे स्टॉक को आपको फिल्टर करना है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि लास्ट जो पैरामीटर आप यूज कर रहे हो उसके बेस पे लास्ट जो मूवमेंट बनी थी 5 दिन पहले, 10 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले, तो उसका रिजल्ट क्या था, तो उसको वन टाइप्स ऑफ स्क्रीन बैक टेस्टिंग भी बोल सकते हैं। तो वो हमें फिल्टर करना है, तो वो सारा आफ्टर मार्केट भी आप हिस्टोरिकल थ्रू कर सकेंगे। लाइव के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि लाइव का यूज आप लाइव मार्केट में ही कर पाओगे। इसको आप आफ्टर मार्केट भी यूज कर सकते हैं, पर वो कहाँ पे यूज होगा, जब आप एक्शन रिप्ले जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था, एक्शन रिप्ले के मार्केट को आपको रिपीट से देखना है आपके टाइम के अकॉर्डिंगली, तो उस टाइम पे जो भी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप लाइव रखेंगे तो वो
एक्शन रिप्ले के अकॉर्डिंगली जो भी रिजल्ट कंडीशन फुलफिल कर रहा है वो रिजल्ट हमें लाइव मार्केट में जो रिजल्ट दिखाता है उस तरीके से एक्शन रिप्ले में भी दिखा देगा। ठीक है, तो हिस्टोरिकल और लाइव ये दोनों मेन फंक्शन है जिसके बेस पे सारी कंडीशन यहाँ पे परफॉर्म करेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन का है। ग्रुप में जैसे मैंने आगे बताया था कि ऑलरेडी मल्टीपल एनएससी के ग्रुप अवेलेबल है सॉफ्टवेयर में। उसके अलावा अगर आपको मैन्युअली ग्रुप क्रिएट करना है तो उसका भी हमने डिस्कशन किया था। आप मैन्युअली आपका ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। आपके सिलेक्टेड स्टॉक वहां पे ऐड करिए और उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे फिल्टर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा ग्रुप का फंक्शन दिया हुआ है जो ऑलरेडी कई फंक्शन में हमने देखा हुआ है। तो ग्रुप सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, यूजर डिफाइंड है, उसके अलावा एक्सचेंज डिफाइंड एनएससी है और थर्ड के अंदर जो दिया हुआ है वो डेरिवेटिव है फ्यूचर। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो भी ग्रुप सिलेक्ट कर रहे हो वो कंडीशन वहां पे अप्लाई होगी। यहाँ पे स्टॉक वाइज स्टॉक कोई कंडीशन आपको चेंज नहीं करनी है। जो भी कंडीशन यहाँ पे रहेगी ना वो जनरल कंडीशन रहेगी। मतलब रिलायंस के लिए आप ये वाला पैरामीटर यूज करिए या फिर टाटा मोटर्स के लिए आप ये वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो भी हम लॉजिक क्रिएट करने वाले हैं ना वो पूरा हम ग्रुप पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक काम इजी हो जाएगा कि हमने जो लॉजिक बनाया वो लॉजिक को डायरेक्टली अपने ग्रुप में देख लीजिए। अगर वो लॉजिक के अकॉर्डिंगली कुछ स्टॉक मिल रहा है तो वो बेटर है। ठीक है, अदरवाइज हम उसके अंदर थोड़ा और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, उसके पैरामीटर पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे ऑप्शन आज के वेबिनार में कवर हो जाएंगे। मैं पूरा आज आपको टेक्निकल क्वेरी का ही बताने वाला हूँ जिसके अंदर बेसिक से लेके एडवांस तक के पूरे मैं ट्राई करूंगा कि पूरे जितने भी लॉजिक हम बनाते हैं अलग अलग कंडीशन थ्रू वो मैं आपको बता सकूं। ठीक है, ताकि आप अपने साइड से भी आपके खुद के अलग अलग लॉजिक बना सके, टेक्निकल क्वेरी जो भी रिक्वायरमेंट है रेगुलर बेस पे वो भी आप देख सकते हो। और उसके अलावा जो नॉर्मली जिसकी बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है कि आपको इतना तो मालूम होना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस में कि इतने बेसिक जो क्वेरियां रहती है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ जिसके बेस पे हम उसके बेस पे एडवांस में भी मूव हो सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन का है। उसके बाद यहाँ पे पूरा कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, कंडीशन 0 से लेके यहाँ पे 49 ये टोटल हम यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है ऐड कर सकते हैं। उसके लिए ये पूरा स्पेस दिया हुआ है जिसके बेस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये स्टडी का सेटअप आएगा। जो भी हमें कंडीशन की रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसका मैं बताऊंगा आपको कि कंडीशन कैसे लेते हैं, वो मैं एग्जाम्पल लूंगा तब। तो यहाँ पे पूरा कंडीशन जो भी स्टडी हमें लेना है वो स्टडी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, उसकी कंडीशन सेट कर पाओगे। ठीक है, उसके नीचे सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड के अंदर क्या रहेगा कि दो तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन और रिलेशनशिप, ठीक है, दोनों है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि पर्टिकुलरली अगर आपको एक कंडीशन को सिर्फ चेक करना है, ठीक है, तो वो पर्टिकुलरली कंडीशन को चेक करने के लिए आपको यहाँ पे चेक चेक बॉक्स का यहाँ पे दिया हुआ है। आप अगर यहाँ पे टिक कर रहे हो और कंडीशन को टिक कर रख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि अब आप रन कराएंगे हिस्टोरिकल या फिर लाइव तो पर्टिकुलरली कंडीशन 0 जो है वो यहाँ पे रन होगी क्योंकि आपने यहाँ पे सेटिस्फाइड ओनली कंडीशन में दिया हुआ है। ठीक है, और रिलेशनशिप में क्या रहेगा, अगर एक से ज्यादा मतलब मल्टीपल से एक सिंगल कंडीशन में आपको मल्टीपल कंडीशन को कॉल करवाना है कि लाइक आपने C0 के अंदर कोई ब्रेकआउट रखा हुआ है, C1 के अंदर आपने वॉल्यूम रखा हुआ है और C2 के अंदर आपने RSI रखा हुआ है। ठीक है, तो ये अगर तीनों को आपने टिक करके कंडीशन रखा है तो क्या करेगा, अलग अलग वो रन करेगा। यहाँ पे एवरेज का अलग रिजल्ट दिखाएगा, वॉल्यूम का अलग दिखाएगा, आरएसआई का अलग दिखाएगा। पर आपको क्या चाहिए कि तीनों एक साथ जहां पे फुलफिल हुए वैसा रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे रिलेशनशिप। जब भी रिलेशनशिप आप सेट कर रहे हो उस टाइम पे यहाँ पे अनटिक कर देना है। ठीक है, रिलेशनशिप करके यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप का बॉक्स दिया हुआ है। यहाँ पे आपको वो चीज मेंशन करने की रहेगी कि जो भी यहाँ पे कंडीशन 0 1 2 दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे मेंशन कैसे करना है, C0 फिर यहाँ पे एंड, C1 फिर यहाँ पे एंड और C2। जो भी कंडीशन है आप एक सिंगल कंडीशन में आप फुलफिल करवाना चाहते हो, एक सिंगल लॉजिक में आप फुलफिल करवाना चाहते हो तो एंड का यूज करके आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो ताकि
वो सभी पैरामीटर जहाँ पे भी एक साथ फुलफिल होंगे ना, वहां पे ये रिजल्ट आपको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो ये नॉर्मली एक डिफरेंस है कंडीशन और रिलेशनशिप बिटवीन का। और इसका हम एग्जांपल देखेंगे तब थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, क्योंकि मैं एक सिंगल कंडीशन का भी एक क्वेरी बना दूंगा और रिलेशनशिप का भी बना दूंगा, ताकि दोनों में डिफरेंस थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद चेंज इनपुट दिया हुआ है। चेंज इनपुट नॉर्मली यूज कहाँ पे होगा? कई बार ऐसा होता है कि एक साथ मल्टीपल स्टडी है और स्टडी का इनपुट हमें यूज करना है। जैसे कि वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम पे मेरे को एवरेज प्लॉट कर रहा हूँ, तो मुझे एक एवरेज वॉल्यूम डिफाइन करना है। ठीक है, तो एवरेज वॉल्यूम के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? नॉर्मली एवरेज जो रहता है वो प्राइस पे फॉलो होता है, पर मेरे को वॉल्यूम का एवरेज निकालना है, तो मैं वॉल्यूम की कंडीशन में चेंज इनपुट का यूज करके वहां पे वॉल्यूम सेट करवा सकता हूँ। प्राइस क्लोज की जगह मैं वॉल्यूम को सेट करवा सकता हूँ। ताकि होगा क्या कि एवरी टाइम एवरेज फॉलो प्राइस को करती है, पर मैंने चेंज इनपुट में वॉल्यूम रखा है, तो फिर वो फॉलो करेगा वॉल्यूम को। तो वैसे मल्टीपल कंडीशन है जिसका हम चेंज इनपुट करके अलग अलग लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका भी मैं एक एग्जांपल आपको दिखाने वाला हूँ आज। उसके बाद यहाँ पे फिल्टरेशन दिया हुआ है, कंडीशन फिल्टरेशन। इसके अंदर जैसे आगे मल्टीपल फंक्शन में हमने देखा था, तो वो सेम यहाँ पे रेशियो डिफाइन किया हुआ है। फर्स्ट अपने को रेट के आपको कोई पर्टिकुलरली प्राइस बिटवीन की चाहिए स्क्रिप्ट, तो वैसा आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे 10 से लेके 20,000 है या फिर 500 है, उसके बिटवीन का कोई स्टॉक हो ये कंडीशन के अकॉर्डिंगली, तो वही आपको डिस्प्ले हो। उससे ज्यादा हो तो ना दिखाए, तो उस तरीके का आप रेट सेट कर सकते हो। क्वांटिटी यहाँ पे सेट कर सकते हो, फिर ट्रेड जो है वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। और यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड ऑन एंड आफ्टर, तो इसका मतलब क्या है कि जो टोटल स्क्रिप्ट रहेगी, टोटल आई थिंक 5,000 के अराउंड ऊपर नीचे है, उसके आसपास की। और उसमें से जो एक्टिव स्क्रिप्टें रहती है ना, तो कई बार 1800 रहती है, कई बार 2000, 2100, उस तरीके का आसपास का रेशियो रहता है एक्टिव स्क्रिप्ट का। तो हम जब भी कंडीशन यहाँ पे बना रहे हैं ना कोई भी, तो कंडीशन क्या रहेगा? एक जनरल टर्म्स के अंदर वो कंडीशन हर एक स्टॉक पे फॉलो होगा। यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट कर रहे हो आप, तो वो हर एक स्क्रिप्ट के अंदर वो कंडीशन रन होगा और उसके बाद वो रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। अगर आप यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड ऑन आफ्टर पे डेट सिलेक्ट कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे 1 फरवरी सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और इस पे टिक रख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या रहा कि जो 1 फरवरी तक एक्टिव थी स्क्रिप्ट, वो उसी का रिजल्ट मेरे को शो करेगा। ठीक है, तो जो अननेसेसरी जो स्टॉक रहते हैं या फिर अननेसेसरी जो मूवमेंट, जैसे कि आप समझ सकते हो कि सर्किट वाले रहते, तो कई बार ऐसा होता है कि 2 दिन में एक दिन की उसकी मूवमेंट रहती है, फिर अनएक्टिव रहते हैं, कभी कभी उसमें मूवमेंट रहती है। उस तरीके के जो स्टॉक रहते हैं ना, वो सारे यहाँ से निगलेक्ट हो जाएंगे। मतलब जो एक्टिव स्टॉक रहेंगे ना, वही आपको यहाँ पे रिजल्ट में शो करेंगे। ठीक है, ये ज्यादातर यूज कब होगा आपका? जब आप कोई कंडीशन है वो पूरे एनएससी पे फॉलो करेंगे ना, तभी ये इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। अदरवाइज मेरे हिसाब से इसमें कोई ग्रुप जो है, जो भी आप ग्रुप ले रहे हो एक्टिव ग्रुप, उसमें तो ऑलमोस्ट जो भी डेटा रहता है वो एक्टिव डेटा ही रहता है। बट पूरा एनएससी ले रहे हो तो कई बार ऐसा बनता है, कोई स्क्रिप्ट ऐसी है जो 2-3 दिन में एक बार हो रही है, फिर सर्किट बेस्ड रहती है, या फिर एक लिक्विड टाइम में चल रही है, उस तरीके का रहता है। तो वो सारे डेटा फेस ना करने पड़े, इसलिए यहाँ पे हम लास्ट ट्रेडेड ऑन आफ्टर का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शो कंडीशन, ये पूरा आपको टिक टिक रखना है। फिर यहाँ पे फेल कंडीशन को आप यहाँ पे अनटिक कर देना है। यहाँ पे शो फेल रिलेशनशिप आप अनटिक कर दीजिए। यहाँ पे ओनली मैंने रिपोर्ट को टिक किया हुआ है। या उसके बाद यहाँ पे इग्नोर कंडीशन फेलियर और यहाँ पे इग्नोर रिलेशनशिप फेलियर। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन के बेस जा रहे हैं, तो इसमें अगर कुछ चेंजेस नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट समटाइम अगर कंडीशन फेल हो रही है तो भी आप लाइव के अंदर वो डेटा देख रहे हो, तो उसके लिए ये सारी कंडीशन है आपको यूज करना है। उस टाइम पे आप अनटिक इसको करके चल सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेरी ऑफसेट का ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेरी ऑफसेट नॉर्मली क्या रहेगा? क्वेरी ऑफसेट का मतलब यही है, यहाँ पे 0 रखा हुआ है, तो चार्ट के अंदर जो करंट कैंडल बनेगा, ठीक है, करंट कैंडल जो बनेगा ना, वो हमारा 0 कैंडल माना जाएगा। तो जब भी टेक्निकल क्वेरी अगर
पर्टिकुलरली डे के लिए आप देख रहे हो, जैसे आज के दिन में वो कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो लाइव मार्केट के अंदर ऑलवेज आपको जीरो का यूज करना है। कुछ कंडीशन ऐसी रहती है कि फुलफिल कल हुई है, ठीक है, और आज आपको उसका यूज करना है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे क्रॉस ओवर कल हो गया है, बट क्रॉस ओवर होने के बाद आज अगर वो पॉजिटिव है तो ही उसमें ट्रेड बन रहा है, ठीक है। तो उस तरीके की जो कंडीशन रहती है, तो उसके लिए कल की कैंडल हमने काउंट की है, तो यहाँ पे 1 रखना है, ठीक है। सिंपली 1 का मतलब है कि मैंने कल के दिन पे मैं क्वेरी रन करवा रहा हूँ, ठीक है। उसी को आप लाइव में भी सेट कर सकते हो, ताकि कल जो कंडीशन फुलफिल हुई है उसी के बेस पे रिजल्ट यहाँ पे दिखाई देगा। फिर 2 रखेंगे तो उसके आगे का परसों की कैंडल ले लेगा। तो उस तरीके से ऑफसेट में आपको 2 तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे फर्स्ट मैंने बताया कि कोई कंडीशन आप कल फुलफिल करवा रहे हो और ट्रेड आज ले रहे हो, वो अगर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, उस तरीके से ले सकते हो। सेकंड में क्या रहेगा कि क्वेरी ऑफसेट के बेस पे आप स्क्रीन बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो। जैसे मैंने आगे बताया कि मल्टीपल कंडीशन का आप यूज कर रहे हो, ठीक है, वो एक लॉजिक आपने बना दिया है, बट वो लॉजिक पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस उसने दिया था, वो अगर आपको फिल्टर करना है तो आप यहाँ पे क्वेरी ऑफसेट भी सेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आज 0 रखूंगा तो करंट का जो भी ब्रेकआउट या क्रॉस ओवर होगा वो मेरे को दिखाई देगा। मेरे को ये जानना है कि 4 दिन पहले क्या हुई थी मूवमेंट, ठीक है। तो सेम पैरामीटर के बेस पे मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 4 रख रहा हूँ तो ये 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। 16 तारीख को जो भी मूवमेंट हुई थी मेरे कंडीशन के अकॉर्डिंगली, तो वो मेरे को रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरीके से अपने क्वेरी ऑफसेट का यूज करेंगे। तो लाइव में जब रख रहे हो तब यहाँ पे 0 रखिए, अदरवाइज आपकी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे शो रिजल्ट है। शो रिजल्ट के अंदर क्या रहेगा कि यहाँ पे अपने पास 3 विंडो अवेलेबल है। दिस विंडो के अंदर सेम टेक्निकल क्वेरी जो है उसी के अंदर रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले होगा, जिसके अंदर स्क्रिप्ट का नाम आ जाएगा, उसके साथ जो भी करंट वैल्यू चल रहा है वो आ जाएगा, उसके साथ उसके परसेंटेज आ जाएंगे, फिर उसका रीजन आ जाएगा। रीजन के अंदर हम मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, और उसके साथ उसका टाइम आ जाएगा। टाइम के अंदर कौन सा टाइम आएगा, जब भी कंडीशन फुलफिल हो रही है वो टाइम यहाँ पे डिस्प्ले होने वाला है, ठीक है। जैसे 10 बजे वो कंडीशन फुलफिल हुई तो 10 बजे का टाइम आएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए इवेंट ट्रैकर है। इवेंट ट्रैकर के अंदर क्या रहेगा, ये अलग से एक विंडो बना सकते हैं, जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। कंट्रोल ओ करेंगे आप तो इस तरीके से इवेंट ट्रैकर आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लाइव क्वेरी करके इवेंट ट्रैकर अगर रख रहे हो और उसके बाद यहाँ पे मिनिमाइज कर रहे हो, तो जो भी यहाँ पे कंडीशन रन हो रही है उसका रिजल्ट आपको डिस्प्ले यहाँ पे करेगा, ठीक है। और उसके अलावा थर्ड ऑप्शन अपने पास है लाइव क्वेरी ट्रैकर, जो सेम रिजल्ट ही डिस्प्ले करने वाला है। यहाँ पे देखिए क्वेरी के अंदर लाइव क्वेरी ट्रैकर, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये भी रिजल्ट विंडो है। तो इसमें टोटल अपने पास रिजल्ट देखने के लिए ये 3 ऑप्शन है। दिस विंडो के अंदर अपने को यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे इवेंट ट्रैकर अगर ले रहे हो तो इसके अंदर रिजल्ट मिलेगा, और अगर आप लाइव क्वेरी ट्रैकर ले रहे हो तो इसके अंदर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ये तीन तीन अपने पास ऑप्शन है, अलग अलग आप रिजल्ट का यूज कर सकते हो। अब कई बार इसके अंदर क्या होगा कि स्क्रीन के हिसाब से आपके पास 3 क्वेरी है, ठीक है, तीनों के अंदर जो रिजल्ट आ रहा है अलग अलग आपको डिस्प्ले कर रहा है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि तीनों क्वेरी के अंदर आप इवेंट ट्रैकर दे दीजिए, तो ये एक ही विंडो रहेगा जो तीनों का रिजल्ट एक में डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो अलग अलग आप विंडो का, इसमें विंडो का भी स्पेस एडजस्ट हो जाएगा। एक एक ही यहाँ पे इवेंट ट्रैकर ही सिर्फ ओपन होगा तो वो स्पेस का भी आपको इश्यू नहीं आएगा। तो जिस तरीके से रिक्वायरमेंट हो उस तरीके से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो शो रिजल्ट को, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन है अपने पास। उसके बाद यहाँ पे जो रिलेशनशिप मैंने बताया था उसके साथ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। तो डिस्क्रिप्शन में क्या है, आप जब भी यहाँ पे कंडीशन लिख रहे हो, वो कंडीशन आपको आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हो। जैसे नॉर्मली अपने यहाँ पे बाय सेल लिखते हैं, तो जब भी कंडीशन फुलफिल होगी तो यहाँ पे मैच बाय और मैच सेल इस तरीके से मैसेज डिस्प्ले होगा। उसके अलावा कुछ आपने लॉजिक बनाया है तो वो लॉजिक का आपको नाम देना है यहाँ पे, जैसे ब्रेकआउट है या फिर साइडवे है या फिर रेंज ब्रेकआउट है, इस तरीके का जो भी नाम आप देना चाहते हो जिससे आप आपका जो लॉजिक है उसको आप आइडेंटिफाई कर सके, वो नाम यहाँ पे आप दे सकते हो।
ताकि आपको लाइव के अंदर समझने में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन है। और यहाँ पे सेट कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसके बेस पे कलर भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बुलिश कंडीशन आपने सेट की है तो ग्रीन कर सकते हो, और बेरिश की हुए तो उसके लिए हम यहाँ से रेड कर सकते हैं। कलर का जो सेक्शन है वो अपने को रिलेशनशिप से फॉलो होगा, तो आपको जब भी कलर सेट करे हो तब रिलेशनशिप में आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे सेट कलर करना है, तभी ये कलर फॉलो होगा। ठीक है, तो ये पूरा अपना टेक्निकल क्वेरी है। उसके साथ यहाँ पे जो भी कंडीशन आप बना रहे हो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डेली के बेस पे बनेगा। जैसे कोई भी कंडीशन में यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये बाय डिफॉल्ट डेली के बेस पे रहेगा। ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट है तो आप चेंज कर सकते हो, और उसके अलावा बाद में आपको चेंज करने की रिक्वायरमेंट आए तो भी आप कर सकते हो। उसके लिए अपने पास यहाँ पे कमेंट्स का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे मैं एक यहाँ पे नॉर्मल ये कंडीशन ले लेता हूँ एवरेज की, और मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने देखिए डेली पे DLY यहाँ पे आगे लिख के आएगा, DLY मतलब डेली। अब मेरे को ये रिक्वायरमेंट थी 30 मिनट पे, तो मैं क्या करूंगा, कमेंट्स में जाऊंगा और यहाँ पे इंट्राडे, और यहाँ पे मैं 30 मिनट कर दूंगा। यहाँ पे चेंज पीरियड फॉर कंडीशन, अगर आपको सारी कंडीशन जो भी कंडीशन ऐड के सारी आपको चेंज करनी है तो यहाँ पे ऑल पे टिक करना है। अगर पर्टिकुलर मल्टीपल कंडीशन है, आपने 10 कंडीशन ऐड की है पर उसमें से सिर्फ 2 कंडीशन को आपको 30 मिनट में करना है, तो क्या करना है, उस पर टिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्टेड पे टिक करना है, ताकि जो आपने सिलेक्ट किया है उसी को वो चेंज करेगा। ठीक है, अभी अपने पास एक कंडीशन है तो मैं ऑल पे रख के उसको चेंज करता हूँ 30 मिनट में। तो इस तरीके से मैसेज डिस्प्ले होगा, पीरियड चेंज कंप्लीटेड फॉर 1 कंडीशन। ठीक है, तो ये कंडीशन चेंज हो गई, I30 आ गया आगे। अभी ये जो भी लॉजिक आपने यहाँ पे बनाया ना वो 30 मिनट में फॉलो होगा। इसलिए टेक्निकल क्वेरी सिर्फ आपको सीखना है, फिर टाइम फ्रेम तो आप जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा उसका डायरेक्ट शॉर्टकट है अपने पास, तो वो शॉर्टकट को अप्लाई करके आप चेंज कर सकते हो। तो कमेंट्स के अंदर से आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे जा सकते हो, फिर आप डेली वीकली मंथली जो भी टाइम फ्रेम होगा पूरा आप यहाँ से फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल में यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि आप अगर लाइव के अंदर हिस्टोरिकल का यूज कर रहे हो तो यहाँ पे कई बार होता है कि कुछ कंडीशनों में रिक्वायरमेंट रहती है रिजल्ट मल्टीपल टाइम हर एक कैंडल पे वो फुलफिल होता है तो वो डिस्प्ले होता है। तो लाइव क्वेरी आप रखेंगे तो वो कैसा है, कैंडल का क्लोज हुआ, नया ओपन हुआ कैंडल का, उस टाइम पे अगेन वो चेक करेगा, फुलफिल होगा तो रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ठीक है, वो एवरी टाइम अगर नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे हिस्टोरिकल का भी यूज कर सकते हो, और रिफ्रेश सेकंड भी यहाँ पे 1 सेट कर सकते हो, ताकि वो सिर्फ चेक करेगा कि यहाँ पे मोस्ट मैचेड जो भी रिजल्ट आए होंगे वो सारे यहाँ पे सॉर्टिंग हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे मैं अगर 0 रख रहा हूँ और मैं हिस्टोरिकल में रन कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे हिस्टोरिकल ले लिया और यहाँ पे ग्रुप में जाके मैं कंडीशन ग्रुप ले रहा हूँ और यहाँ पे रिलेशनशिप दे रहा हूँ C0। ठीक है, और इसको मैं रन करवा रहा हूँ तो जो रिजल्ट आएगा वो हिस्टोरिकल में मेरे को डिस्प्ले करेगा। तो ये लाइव में भी आप देख सकते हो और आफ्टर मार्केट भी इसको फॉलो करवा सकते हो। ठीक है, लाइव के अंदर सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप कोई टाइम फ्रेम का यूज कर रहे हो, जैसे 30 मिनट का यूज कर रहे हो और आप उस टाइम पे रन करवा रहे हो, तो हिस्टोरिकल में जो रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है वो लास्ट कैंडल का रहेगा, करंट कैंडल का नहीं रहेगा। ये जो लास्ट कैंडल फुलफिल हुई है 30 मिनट की, तो उसका रिजल्ट आपको डिस्प्ले कर रहा है। एग्जाम्पल में आपने ये 30 मिनट का सिलेक्ट किया हुआ है और आपने मार्केट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 3:30 को मार्केट कंप्लीट हो गया और उस टाइम पे मार्केट क्लोज होने के बाद आपने तुरंत ये कंडीशन को रन करवाया, तो उस टाइम पे क्या रहेगा, लास्ट जो 30 मिनट की कैंडल बनी है जो क्लोजिंग के बेस पे, मार्केट के क्लोजिंग के बेस पे, उसी पे ये कंडीशन फॉलो होगी। तो फिर अगर आपको उससे पहले की 30 मिनट को फॉलो करना है तो यहाँ पे आपको फिर ऑफसेट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आप 1 करेंगे तो वो 30 मिनट जंप कर लेगा, फिर अगेन 2 करेंगे तो फिर अगेन वो 30 मिनट पीछे जंप कर लेगा। तो यहाँ पे जब भी लाइव के अंदर आप हिस्टोरिकल यूज कर रहे हो तो उसका मतलब है कि लास्ट जो क्लोजिंग मिल गई है कैंडल उसका रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा है। उसके बाद यहाँ पे लाइव लाइव का ऑप्शन है, लाइव का मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया कि आप यहाँ से लाइव करेंगे तो उसके अंदर अपने को जो भी फुलफिल कंडीशन हो रही है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा। अब यहाँ पे जो भी रिजल्ट बन रहा है उसको आप सेव भी कर सकते हो,
सेव टू ग्रुप करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे सेव हो जाएगा। अभी कोई रिजल्ट नहीं है तो अपने को मैसेज आ रहा है ये, यहाँ पे जो भी रिजल्ट बनेगा उसको डायरेक्टली आप ग्रुप के अंदर सेव करवा सकते हो, उसका ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे ट्रांसफर टू रिपोर्ट विंडो, इस तरीके से आप विंडो में भी ट्रांसफर करवा सकते हो। अगर कोई कंडीशन आप बना रहे हो, ठीक है, तो वो कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या रहेगा, डायरेक्टली आप उसमें ट्रेड में नहीं जाओगे, पहले उस कंडीशन को चेक करेंगे, थोड़ा दिन उस पे ऑब्जर्वेशन रखेंगे, फिर पेपर ट्रेड होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद उसको अप्लाई करेंगे। तो वैसे मल्टीपल कंडीशन को आप उसी उसी फॉर्मेट में यूज करेंगे। तो उसके रिपोर्ट पे एनालिसिस करने के लिए आप यहाँ से ट्रांसफर टू रिपोर्ट, ताकि आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये रिजल्ट हमारा मिला था, इस टाइम पे मिला था, उसके बाद उसमें करंट क्या सिचुएशन है। तो इस तरीके से आप उसको रिपोर्ट में भी ट्रांसफर कर सकते हो, और यहाँ से आप एक्सएलएस भी उसका निकाल सकते हो, सीएसवी फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, ये डायरेक्टली आप यहाँ से एक्सेल में या टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करवा सकते हो। ठीक है, अब ये टेक्निकल क्वेरी जो रहेगी, वो टेक्निकल क्वेरी बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चार्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं चार्ट का ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको टेक्निकल क्वेरी समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा। इंडेक्स पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, निफ्टी का चार्ट मेरे पास ओपन हो गया। निफ्टी के चार्ट में अंदर अभी जैपनीज कैंडल शो कर रही है, उसके साथ यहाँ पे आप राइट साइड में जाएंगे तो वहां पे जैसे जैसे आप कर्सर मूव करेंगे वहां की वैल्यू दिखाएगा, उसके साथ नीचे डेट दिखाएगा, फिर ओपन, हाई, लो और क्लोज, ये चार चीज हर एक चार्ट में कॉमन आएगी। प्राइस जो है, प्राइस के बेस पे यहाँ पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो भी आपको डिस्प्ले करेगा डेट और प्राइस, उसके अलावा आप मूव करेंगे कर्सर का तो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। नीचे आप देखेंगे तो वॉल्यूम शो कर रहा है, और यहाँ पे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे वॉल्यूम क्वांटिटी शो कर रहा है। ठीक है, उसके नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे अपने को टाइम फ्रेम मिल जाएगा, जैसे आप डेली के चार्ट ओपन है तो वो नीचे DLY लिख के आ जाएगा, अगर आप वीकली में काम कर रहे हो तो इस तरीके से WKL लिख के आ जाएगा। उसके अलावा आप कंट्रोल आई करेंगे तो कंट्रोल आई के अंदर आपको चार्ट पीरियड सिलेक्शन मिल जाएगा, जिसके बेस पे आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे जा सकते हो इस तरीके से। ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट है उसके बेस पे। अब यहाँ पे जो प्राइस है वो प्राइस को अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो ग्राफ के अंदर। जैसे फर्स्ट अभी अभी जो देख रहे हैं वो हमारे पास जापानीज कैंडल है। आपको हैकिंग का यूज करना है तो आपको सिंपली एच प्रेस करना है, चार्ट के ऊपर डबल क्लिक करके एच प्रेस करना है, ताकि वो सारा हैकिंग कैंडल, हैकिनासी जिसको बोलते हैं, वो कैंडल कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, वापस से जे करेंगे तो जापानीज कैंडल हो जाएगी। उसके अलावा आप यहाँ पे प्राइस पे टिक करेंगे तो वो पूरा स्टडी का मॉडिफिकेशन है। यहाँ पे पैरामीटर में यहाँ पे कुछ नहीं है, डिस्प्ले के अंदर आपको डायरेक्टली जाना है, क्योंकि प्राइस तो डायरेक्टली जो लाइव मार्केट रहेगा उसी के बेस पे फॉलो होगा, तो कोई पैरामीटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे ड्रॉ स्टाइल है, जिसके अंदर हमने यहाँ पे कैंडल सिलेक्ट किया हुआ है। उसके अलावा आपको जैसे क्लोजिंग लाइन की रिक्वायरमेंट तो वो आप ले सकते हो, 4 लाइन की रिक्वायरमेंट हो जैसे ओपन, लो, हाई, क्लोज, हर एक की अलग अलग लाइन चाहिए तो वो आप फॉलो करवा सकते हो। से टिक की रिक्वायरमेंट हो, समटाइम टूल्स जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो तब टिक की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे हम 1 बाय 1 ओपन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, जैसे फर्स्ट मैंने प्राइस का लिया, यहाँ पे बार चार्ट में वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसके साथ नीचे आप वॉल्यूम देखेंगे तो हिस्टोग्राम वॉल्यूम कन्वर्ट हो गया। उसके बाद मैं अगेन डिस्प्ले में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं कैंडल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो उसके अंदर जैपनीज कैंडल हो गई। अगेन मैं प्राइस में जाके डिस्प्ले में जा रहा हूँ और यहाँ पे क्लोजिंग लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे तो ये पूरा क्लोजिंग का लाइन हो गया। इसको डायरेक्टली आप एल करेंगे, डबल क्लिक करके एल प्रेस करेंगे तो भी लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं अगेन उसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, लाइन 4 में आप सिलेक्ट करेंगे तो ये ओपन, लो, हाई, क्लोज की लाइन आ जाएगी। अगर लाइन में आप फॉलो करना चाहते हो तो उसको भी फॉलो करके चल सकते हो। और लास्ट में जो है वो टिक है। टिक का मोस्टली यूज कब होगा, लाइन चार्ट और टिक का यूज नॉर्मली हम ड्राइंग के लिए ज्यादातर यूज करते हैं। जब भी हम टूल्स यूज करेंगे, ट्रेन लाइन ब्रेकआउट है या फिर कहीं पे रेजिस्टेंस सपोर्ट, उस तरीके से लेवल अपने को डिफाइन करना है, तो ये आप देखेंगे ना तो ये टिक फॉर्मेट में बन गया। क्लोजिंग, जहाँ पे भी क्लोजिंग मिला है वो सारे टिक मेरे को यहाँ पे मिल गए। इसको मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ ताकि ये टिक आपको दिखेंगे। देखिए इस तरीके से टिक फॉर्मेट हो जाता है, ताकि इसके अंदर अपने को
जो क्लोजिंग पॉइंट है उसको यहाँ पे एक्सेस करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्राइस को यहाँ पे चेंज करवा सकते हो। प्राइस का जो भी फॉर्मेशन है इस तरीके से कैंडल वाइज चाहिए, लाइन में चाहिए, तो वो अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन दिए। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप यहाँ पे सेट करवा सकते हो। उसके अलावा नीचे आप देखेंगे तो स्टडी का कलर है, अगर कैंडल का कलर आपको चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। ग्रीन कलर में अभी शो कर रहा है, उसकी जगह आपको येलो कलर में चाहिए तो वो भी डायरेक्टली आप यहाँ से क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पे येलो सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो उसका भी मैं चेंजेस कर सकता हूँ। देखिए ये अभी कलर जो हो गया वो येलो कलर में हो गया, ग्रीन से येलो में आ गया। तो वो ये थोड़ा विजुअलाइजेशन पे है। जितना आप इसके अंदर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस लाएंगे उतना आपको मार्केट को आप एंजॉय कर सकेंगे, चार्ट को आप एंजॉय कर सकेंगे। तो वो बोलते हैं जैसे आपके आंखों को जो पसंद आएगा उसमें आपको काम करने में ज्यादा मजा आएगा, उस तरीके का है। तो यहाँ से आप वो पूरा चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही नीचे अगर बेरिस में चाहिए तो रेड की जगह कोई और कलर आप यूज कर सकते हैं। ये सारे फंक्शन आप आपके साइड से यूज करेंगे ना तो ही आपको ज्यादातर आइडिया रहेगा, क्योंकि आपकी ये जनरल रिक्वायरमेंट पे क्या है कि ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन रहता है, तो वो डिफॉल्ट सेट किया होगा हर एक चार्ट में आपके। पर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से सेट करवा सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे स्टाइल है, जैसे सॉलिड है, डैश है, तो वो अलग अलग स्टडी आगे हम डिस्कस करेंगे, उसी के अंदर ये सारी चीजें आएगी। तो वो मैं वहां पे आपको दिखाऊंगा। और उसके अलावा यहाँ पे थिंकनेस है जो सेम स्टडी में ही फॉलो होगा। फिर यहाँ पे यूजर है जिसके अंदर आप बाय डिफॉल्ट यूजर नेम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे प्राइस है जो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, और ओपन लो हाई क्लोज है। ठीक है, अब उसके अलावा आपको कोई अलग तरीके से नाम देना है यहाँ पे, तो वो नाम देके भी आप यहाँ पे शो करवा सकते हो। जो भी नाम यहाँ पे, जैसे ओपन है तो इसकी जगह मैं सिर्फ ओ लिख रहा हूँ और फिर मॉडिफाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ओपी था उसकी जगह सिर्फ ओ हो गया। तो वो यूजर डिफाइंड में है। जो भी आपको रिक्वायरमेंट है नाम के अंदर अलग अलग आप नाम भी सेट कर सकते हो, या फिर जो बाय डिफॉल्ट दिया है वो भी आप सेट करके रख सकते हो। ये ज्यादातर यूज कब होगा, कोई स्टडी आप नया डेवलप कर रहे हो, ठीक है, और उस पे आप काम कर रहे हो पर वो शेयर करना नहीं चाह रहे हो, उस पर सिर्फ आप काम कर रहे हो, किसी को शेयर नहीं कर रहे हो, तो उस टाइम पे इस तरीके की रिक्वायरमेंट रहती है कि वो आप स्टडी का नाम चेंज कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे कुछ आपने वो स्टडी का लॉजिक बनाया उसका भी नाम यहाँ पे आप दे सकते हो, ताकि उसको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सब ग्राफ है। सब ग्राफ के अंदर बाय डिफॉल्ट हमने प्राइस सेट किया हुआ है, तो प्राइस का यहाँ पे ग्राफ पीछे दिख रहा है। ठीक है, नीचे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के अंदर भी क्या रहेगा, आप वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले के अंदर ड्रॉ स्टाइल है, ड्रॉ स्टाइल के अंदर यहाँ पे अभी जो सेट किया हुआ है वो वॉल्यूम ऑन कलर सेट किया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा आपको यहाँ पे लाइन फॉर्मेट में चाहिए तो आप लाइन पे क्लिक करिए और यहाँ पे मॉडिफाई करिए, तो इस तरीके से लाइन फॉर्मेट में आपको वॉल्यूम शो करेगा। फिर सेम यहाँ पे आप जैसे वॉल्यूम प्राइस कलर पे जा रहे हो, तो इसके अंदर क्या रहेगा, जिस तरीके से ये प्राइस परफॉर्म कर रहा है ना उसी तरीके से आपको यहाँ पे वॉल्यूम भी शो करेगा। मतलब कैसे रहेगा, नॉर्मली जो यहाँ पे कैंडलें बनती है वॉल्यूम की, उसमें कैसा रहता है ग्रीन और रेड के अंदर, कि लास्ट जो लास्ट डे से करंट वॉल्यूम अगर राइजिंग है तो ग्रीन बनेगा, और लास्ट डे से करंट का वॉल्यूम लोअर है तो वहां पे रेड बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्राइस बेस सेट किया था, उसका मतलब क्या है कि ऊपर अगर अपने को दो ग्रीन कैंडल मिल रही है तो सेम उसी को फॉलो करेगा नीचे वॉल्यूम, तो अपने को शो भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल में ही शो करेगा वॉल्यूम भी। अगर रेड बन रही है तो वो रेड में फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा, जिस तरीके से प्राइस परफॉर्म कर रहा है उसी तरीके से अपने को वॉल्यूम शो कर रहा है। ठीक है, ये फंक्शनैलिटी है जिसको अलग अलग तरीके से आप सेट कर सकते हो, ताकि आपका थोड़ा ऑब्जर्वेशन में इजी हो जाएगा। उसके अलावा लास्ट जो है वो हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम के अंदर जैसे हमने देखा था पहले कि बार चार्ट के अंदर ज्यादातर यूज होता है, उसके अलावा आप डायरेक्टली यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, इस तरीके से हिस्टोग्राम में मिल जाएगा। तो ये वॉल्यूम का था। अब यहाँ पे टेक्निकल क्वेरी के अंदर चार्ट का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कहाँ पे आएगा, जब भी आप कोई स्टडी को कोई भी स्टडी ऐड करके उसका लॉजिक बना रहे हो उससे पहले आपको स्क्रीन पे उसको प्लॉट करना है, ताकि वो लॉजिक आप क्लियर कर पाए। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से उसको समझ पाए। तो सबसे पहले मैंने
चार्ट के ऊपर वो स्टडी ऐड करता हूँ। मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे एक मूविंग एवरेज का, ठीक है। मूविंग एवरेज के अंदर हम क्या करेंगे, नॉर्मली एक मूविंग एवरेज लेते हैं और प्राइस के साथ उसका क्रॉस ओवर हो रहा है, ठीक है। एवरेज जब भी प्राइस को क्रॉस कर रहा है, उस तरीके का टेक्निकल क्वेरी की रिक्वायरमेंट है, तो वो हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चार्ट पे क्लिक करके स्टडी सिलेक्शन ले लूंगा। उसके अंदर एवरेज डायरेक्ट दिया हुआ है, एवरेज को सिलेक्ट करना है। फिर पैरामीटर में जाना है। यहाँ पे देखिए एवरेज का टाइप दिया हुआ है। जैसे आपको सिंपल की रिक्वायरमेंट है, एक्सपोनेंशियल है, वेटेड एवरेज है, फिर यहाँ पे वाइल्डर है, वैसे अलग अलग यहाँ पे एवरेज के टाइप दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मेरे को जैसे एक्सपोनेंशियल की रिक्वायरमेंट है तो मैं ई कर दूंगा। फिर यहाँ पे एवरेज पीरियड है। एवरेज पीरियड मतलब ये अभी 10 डे का मेरे को एवरेज चाहिए। 10 डे का एवरेज जब भी प्राइस को क्रॉस करेगा, 10 डे की एवरेज को प्राइस क्रॉस करेगा, तब मेरे को रिजल्ट में शो होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 10 रख रहा हूँ। फिर डिस्प्ले में जा रहा हूँ। डिस्प्ले के अंदर सेम हमें यहाँ पे कौन सी फॉर्मेट में चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लाइन ही सिलेक्ट किया हुआ है। उसके अलावा आपको सिग्नल भी आप सेट कर सकते हो, जहाँ पे भी क्रॉस ओवर होगा वहां पे सिग्नल प्लॉट हो जाएंगे। सिग्नल के साथ अपने पास इतने ऑप्शन है, जैसे ट्राइंगल में चाहिए, एरो में चाहिए, सर्कल में चाहिए, या फिर कलर बैंड में चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अपने लाइन पे ही ले रहे हैं अभी। फिर यूजर में सेम मैंने बताया वैसे कि आप यूजर डिफाइंड नाम भी यहाँ पे दे सकते हो। जैसे अभी सिर्फ बाय डिफॉल्ट एवरेज दिया हुआ है, उसकी जगह आप एवरेज की जगह आप 10 की ईएमआई या फिर मूविंग एवरेज वैसे भी लिख सकते हो। इनपुट के अंदर कहाँ पे प्लॉट करना है, तो प्राइस प्राइस के क्लोज पे हमें प्लॉट करना है। तो यहाँ पे कॉलम के अंदर हमें प्राइस क्लोज लेना है और सब ग्राफ के अंदर हमें प्राइस लेना है, ठीक है। यहाँ पे ऑल इन टाइम फ्रेम जो ऑप्शन है, उसका मतलब है कि आप जब भी इसको टिक करेंगे तो जितने भी टाइम फ्रेम है, डेली, वीकली, मंथली, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, वो सब में ये एवरेज प्लॉट हो जाएगा। पर हर एक के अंदर जो टाइम फ्रेम होगा उसी का लॉजिक अप्लाई होगा। जैसे 5 मिनट का लिया तो वो 5 मिनट के हिसाब से 10 कैंडल का रिजल्ट दिखाएगा। अगर आपने डेली में ऐड किया हुआ है तो 10 डे का एवरेज दिखाएगा। वीकली में ऐड किया हुआ है तो 10 वीक का रिजल्ट दिखाएगा। इसलिए रिजल्ट में कुछ चेंजेस नहीं आने वाला है। इसको आपको टिक करके आप ऐड कर सकते हो। पर्टिकुलरली डेली में आपको शो करना है, जो भी टाइम फ्रेम आपने सिलेक्ट किया। अभी मैंने डेली का चार्ट है, मेरे को सिर्फ इसी में चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको अनटिक कर दूंगा और यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो ये ऐड हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन दिखा देता हूँ। जैसे डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे मैंने बताया था, जिस तरीके से लाइन है तो उसको आप चेंज कर सकते हो, सॉलिड है, डैश है, डॉट है, इस तरीके से अलग अलग चेंज कर सकते हो। और उसके अलावा उसकी थिकनेस भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे मैं 2 रख रहा हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए इसकी थिकनेस बढ़ गई है, तो देखने में थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मेरे को टेक्निकल क्वेरी में यूज करना है, तो मैं टेक्निकल क्वेरी जा रहा हूँ। टेक्निकल क्वेरी मैंने वापस यूज कर दिया। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एवरेज लिया हुआ था, मैं वापस से यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ एवरेज। जो भी पैरामीटर टेक्निकल क्वेरी में आप ऐड कर रहे हो वो सेम चार्ट में होने चाहिए, ठीक है। तो ही रिजल्ट का कंपैरिजन आप कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे आपने सिंपल एवरेज लिया हुआ है, चार्ट के अंदर आपने एक्सपोनेंशियल लिया हुआ है, तो रिजल्ट मिसमैच होगा, ठीक है। इसलिए पहले चार्ट पे जो भी रिक्वायरमेंट है वो चार्ट पे आप प्लॉट करिए, उसके बाद उसका टेक्निकल क्वेरी में जाइए, ताकि वो काम इजी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक्सपोनेंशियल लिया तो मैंने ई ले रहा हूँ। मैंने जैसे डेली पे प्लॉट करवाया हुआ तो मैं डेली का ही ले रहा हूँ यहाँ पे टाइम फ्रेम। उसके बाद कंडीशन, कंडीशन के अंदर आप देखेंगे ना तो मल्टीपल कंडीशन है, ठीक है। मल्टीपल कंडीशन आप जैसे कंडीशन को रीड करेंगे ना, तो रीड करने के साथ आपको कंडीशन पता चल जाएगी कि ये कंडीशन किस लॉजिक के लिए है। अभी सिंपल मैं आपको कटिंग अपवर्ड और कटिंग डाउनवर्ड का दिखा रहा हूँ। जब भी प्राइस एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जाएगा, तब मेरे को ये रिजल्ट डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कटिंग एवरेज अपवर्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पे रिलेशनशिप में मैं C0 ले रहा हूँ और आगे टिक कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे रिलेशनशिप दिया हुआ है। अब मैं जब भी इसको रन करवाऊंगा, उसके लिए मेरे को पहले ग्रुप ग्रुप लेना है। तो ग्रुप के अंदर मैं यहाँ पे निफ्टी 500 ले लेता हूँ और उसके बाद इसको रन करवाता हूँ, ठीक है। आफ्टर मार्केट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे हिस्टोरिकल का यूज किया है। आप लाइव करेंगे तो लाइव मार्केट में भी ये सेम डिस्प्ले हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर 500 ग्रुप लिया था, उसमें से सिर्फ 36
स्क्रिप्टें ऐसी है जिसके अंदर हमारा रिजल्ट फुलफिल हुआ है, तो वो सारी स्क्रिप्टें यहाँ पे आ गई। देखिए जिसका भी क्रॉस ओवर हुआ है वो हमें यहाँ पे शो कर रही है। अभी ये तो मैंने सिंपल एक एग्जांपल के लिए एवरेज यूज किया था। आप अलग अलग यहाँ पे पैरामीटर भी चेंज कर सकते हो। जैसे 10 का एवरेज की रिक्वायरमेंट हो तो 10 लीजिए, यहाँ पे अगर 100 की रिक्वायरमेंट है तो आप 100 की एवरेज का क्रॉस ओवर ले सकते हैं। पर सिंपली जो लॉजिक मैंने अप्लाई किया वो एवरेज को प्राइस के साथ किया है। तो जब भी प्राइस एवरेज को क्रॉस करेगा तब मेरे को ये डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जैसे मैं यहाँ पे एक मैसेज ले लेते हम, एवरेज 10, ठीक है, मैंने एक मैसेज यहाँ पे ले लिया। अब हिस्टोरिकल में मैं यहाँ पे रन करवा रहा हूँ तो ये मैसेज के साथ हमको पूरा रिजल्ट दिखा देगा। देखिए यहाँ पे हमारा मैसेज आ गया और उसके साथ नीचे यस आ गया, ताकि ये अपने को आइडेंटिफाई करने में इजी रहेगा। लाइव रखेंगे तो जब भी स्टॉक में फुलफिल होगा तब अपने को इस तरीके का मैसेज डिस्प्ले होगा कि एवरेज 10 क्रॉस ओवर बाय। ठीक है, अब सेकंड जो एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट एग्जांपल में मैंने प्राइस को एवरेज के साथ क्रॉस ओवर लिया था। सेकंड एग्जांपल में हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, उसके अंदर दो एवरेज का क्रॉस ओवर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर ऑल कर दिया मैंने ताकि कंडीशन यहाँ से पूरा निकल जाए और नई कंडीशन हम बना सकते हैं। अगर कोई आपने यहाँ पे लॉजिक बनाया उसको आपको सेव रखना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो सेव का ऑप्शन ओपन हो जाएगा और डायरेक्टली आप यहाँ से सेव करवा सकते हो। ठीक है, मैंने क्लियर ऑल कर दिया है अभी, और पीछे चार्ट के अंदर भी मैंने स्टडी को रिमूव कर दिया है और फिर से मैं स्टडी सिलेक्शन ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए शॉर्ट एंड लॉन्ग। अब शॉर्ट एंड लॉन्ग ले सकते हो या फिर शॉर्ट मिड लॉन्ग भी ले सकते हैं। हम अभी शॉर्ट एंड लॉन्ग ले रहे हैं और उसके साथ पैरामीटर में जा रहे हैं। अब कंडीशन तो उसमें भी सेम ही रहेगी, इसकी वजह मैं इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस कर लेता हूँ, 3 एवरेज का ले लेता हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में। यहाँ पे 3 एवरेज मैंने सिलेक्ट किया है, पैरामीटर के अंदर 5, 20 और 200 बाय डिफॉल्ट ही रख रहा हूँ और इसको मैंने ऐड कर दिया है। देखिए 3 एवरेज यहाँ पे शो कर रहा है। कलर आप आपके अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज करवा सकते हो, थिकनेस भी उसकी चेंज कर सकते हो। सेम पैरामीटर मेरे को यहाँ पे कंडीशन में जाना है। कंडीशन के अंदर मैं एवरेज शॉर्ट मिड लॉन्ग लूंगा। ये पैरामीटर जो मैंने चार्ट में लिए वो सेम ले लूंगा यहाँ पे और टाइम फ्रेम भी सेम रखूंगा और कंडीशन में जाऊंगा। कंडीशन के अंदर देखिए ये 3 एवरेज मैंने इसलिए लिया है ताकि थोड़ा सा ज्यादा आप इसमें समझ सके। सिर्फ आप एवरेज का यूज करेंगे तो सिंगल एवरेज प्राइस को क्रॉस ओवर लेगा। ठीक है, 2 एवरेज का यूज करेंगे तो 2 एवरेज का क्रॉस ओवर लेंगे। अब 3 एवरेज के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस में ये है, यहाँ पे जो कंडीशन है उसमें थोड़ी कंडीशन एडिशनल है। एडिशनल में क्या है, जैसे आप देखिए यहाँ पे कटिंग एवरेज 3, 3 मतलब तीनों एवरेज का क्रॉस ओवर हो रहा है वैसा मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है। उसके अलावा मैं यहाँ पे उसको सीक्वेंस भी सेट करवा सकता हूँ। क्रॉस ओवर तो क्या रहेगा, जब भी 200 डे से वो क्रॉस ओवर होगा तो वहां पे जरूरी नहीं है कि पहले 5 की एवरेज होगा, फिर 20 की होगा, फिर 200 की होगा। सीक्वेंस कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो वो सीक्वेंस वहां पे अगर अनडिफाइंड रहेगी तो उसकी वजह से क्या रहेगा, ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो जाएगी। मतलब कहीं पे भी क्रॉस ओवर हो रहा है वो मेरे को डिस्प्ले कर रहा है, पर मैं यहाँ पे कंडीशन को एक रूल्स बना देता हूँ। रूल्स मतलब कैसा, जैसे तीनों का क्रॉस ओवर तो होगा, उसके साथ साथ मेरे को वो तीनों एवरेज सीक्वेंस में हो वैसी चाहिए। तो मैं यहाँ पे सेकेंड कंडीशन लूंगा जिसके अंदर मैं फिर से वो सेम कंडीशन पैरामीटर सेम रखेंगे और यहाँ पे हम एक रूल्स बना रहे कि वो तीनों एवरेज का जब भी क्रॉस ओवर होगा तब वो मेरे को चाहिए सीक्वेंस के अंदर। ठीक है, ये कंडीशन सिर्फ सीक्वेंस यहाँ पे दी हुई है ताकि जब भी क्रॉस ओवर जैसी कंडीशन है आप फिल्टर कर रहे हो ना तो उस टाइम पे ये सीक्वेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे आपको क्या है, ट्रेड आइडेंटिफाई करने में इजी रहेगा, ताकि बुलिश बेरिश का जब भी आप देख रहे हो, जैसे 200 डे से अगर वो बुलिश चल रहा है और वहां पे कहीं पे क्रॉस ओवर मिल रहा है तो उसका मतलब है कि ये नॉर्मली 200 डे से वो बुलिश ही था और अभी उसका क्रॉस ओवर मिला है अपर ट्रेंड में, तो अभी भी वो वहां पे स्ट्रॉन्ग है। तो ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और ये दोनों का आप कॉम्बिनेशन ले सकते हो, जैसे C0 और C1, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसको आप रन कराएंगे तो जहां पे भी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है वहां पे रिजल्ट अपने को शो करेगा।
अब मैंने यहाँ पे सेकंड जो रूल्स बनाए वो रूल्स थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इन सीक्वेंस के अंदर अभी मार्केट की जो कंडीशन है उसके हिसाब से बहुत कम रिजल्ट यहाँ पे मिलने के चांसेस है, क्योंकि ऑलमोस्ट चार्ट आप देखेंगे ना तो काफी अप डाउन हुए हुए, तो ये सीक्वेंस वाले मिलने के चांसेस बहुत अलग है। पर मैंने आपको ये रूल्स इसलिए बताया ताकि आप रेगुलर बेस पे इसका यूज कर सकते हो फिल्टरेशन के लिए, जैसे कोई पोजिशनल ट्रेड में जा रहे हो या फिर कोई डिलीवरी बेस के लिए आप कोई कंडीशन बना रहे हो, तो उसमें इस तरीके का आप लॉजिक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैं C0 को यूज कर रहा हूँ और उसके बाद मैं रन करवा रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली कहीं पे भी क्रॉस ओवर होगा तो ये क्रॉस ओवर मेरे को यहाँ पे मिल गया। देखिए यहाँ पे मैंने कोई रूल्स नहीं बनाया, सिर्फ C0 रखा हुआ है, और C0 के अंदर कंडीशन सिंपल जैसे फर्स्ट में लिया था वैसे कि तीनों एवरेज का क्रॉस ओवर होगा, वैसा मेरे को रिजल्ट चाहिए, तो मैंने सिर्फ C0 लिया और उसको रन करवाया, तो रिजल्ट के अंदर एक स्क्रिप्ट मिली है जो तीनों एवरेज के क्रॉस ओवर के बेस पे यहाँ पे मिल रही है, प्राइस तीनों को क्रॉस करके निकल रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए सीक्वेंस जो हमने यहाँ पे सेट किया था ना, वो सीक्वेंस का रूल्स मैंने निकाल दिया, इसलिए ये सीक्वेंस को आप देख लीजिए, ये सीक्वेंस थोड़ा सा डिफरेंस आया हुआ है। 5 का एवरेज नीचे चला गया है, फिर 20 का एवरेज ऊपर आ गया है, 200 का बीच में आ गया है, तो ये सीक्वेंस नहीं है। तो सीक्वेंस में आपको चाहिए तो उसके लिए आपको सीक्वेंस की कंडीशन फॉलो करवा सकते हो, ये पूरा एडिशनल है, अगर रिक्वायरमेंट हो तो ही आप सेट करना, बट अपने में ऑप्शन है तो आप इस तरीके से यूज भी उसका कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा नीचे कंडीशन है जो दी हुई है, वो कंडीशन को आप जैसे मैंने बताया आप रीड करेंगे तो ये आपको आइडिया आएगा, जैसे एवरेज के अबव स्टॉक चल रहा है उस तरीके का आपको रिक्वायरमेंट है, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। फिर इसमें से जो एवरेज है उसके अंदर कोई तो दो एवरेज का क्रॉस ओवर हो उस तरीके का आपको फिल्टर करना है, तो वो आप यहाँ से सेट करवा सकते हो। सेम जैसे अपवर्ड की जैसे दी हुई है, सेम उसमें डाउनवर्ड की भी यहाँ पे कंडीशनें दी हुई है। ठीक है, डाउनवर्ड में भी आप इसी तरीके से उसको सेट करवा के चल सकते हो, मतलब जैसे बुलिश का रिजल्ट बनेगा वैसे ही सेम यहाँ पे नीचे बेरिश का भी आप बना सकते हो। तो जब भी बुलिश के लिए वो रहेगा क्रॉस ओवर तो अपवर्ड रहेगा, बेरिश के लिए रहेगा तब वो डाउनवर्ड रहेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंडीशन सिलेक्ट कर सकते हो, पर जैसे मैंने बताया कि कंडीशन को आप रीड करेंगे ना तो ही आपको आइडिया आएगा, और कहीं पे भी कंडीशन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको कंडीशन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो सपोर्ट में, ताकि वो वहां से पर्सन आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि जो भी कंडीशन आपको चाहिए वो इसमें से कौन से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप रीड करेंगे तो ही आपको इजीली आइडिया मिल जाएगा। अब उसके साथ सेकेंड हम चलते हैं, एवरेज का हमने देख लिया दो एग्जांपल, अब थर्ड जो है वो आरएसआई पे देखते हैं। आरएसआई की नॉर्मली रिक्वायरमेंट रहती है, आरएसआई के बेस पे किस तरीके से रहता है, तो सबसे पहले अपने को चार्ट में प्लॉट कर देना है। चार्ट के अंदर मैं यहाँ पे स्टडी सिलेक्शन ले रहा हूँ और आरएसआई का ले रहा हूँ। आरएसआई के अंदर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, पैरामीटर में जाना है, पैरामीटर के अंदर जो भी आरएसआई का पैरामीटर आपने डिफाइन किया है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। अदरवाइज सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी पैरामीटर दिए हुए है वो लेटेस्ट पैरामीटर ही है बाय डिफॉल्ट, तो अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप यहाँ से चेंज मत करिए, बट अगर रिक्वायरमेंट है तो ही आप यहाँ से चेंज करिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 14 और 9 ले लिया, बाय डिफॉल्ट है जो डिस्प्ले के अंदर, जैसे मैंने बताया कि आप लाइन थ्रू देख सकते हो फिर बार थ्रू देख सकते हो, तो वो सेम फॉलो होगा। नीचे कलर वगैरह सेम फॉलो होगा, यहाँ पे यूजर के अंदर भी सेम फॉलो होगा, और इनपुट के अंदर यहाँ पे प्राइस क्लोज दिया हुआ है, तो जिस तरीके से प्राइस परफॉर्म कर रहा है उस तरीके से आरएसआई रिजल्ट हमें डिस्प्ले करेगा। सब ग्राफ के अंदर ये जो स्टडी है वो हमें नीचे चाहिए, तो उस तरीके से वॉल्यूम के नीचे सिलेक्शन है और यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने ऐड किया तो ये आरएसआई नीचे प्लॉट हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना तो ये डॉटेड लाइन दिख रहा है, देखिए ये दो डॉटेड लाइन है। फिर से आप आरएसआई पे क्लिक करिए और यहाँ पे पैरामीटर में जाएंगे ना तो यहाँ पे ओवर लिमिट करके दिया हुआ है, मतलब आरएसआई के अंदर क्या रहता है, ओवरबॉट और ओवर सोल्ड। ठीक है, तो वो लेवल यहाँ से डिफाइन किए हुए हैं, 70 अबव ओवरबॉट और 30 बिलो जाएंगे तो ओवर सोल्ड होगा। इसके अलावा आप यहाँ से एडिशनल लेवल भी आप
प्लॉट कर सकते हो। जैसे मेरे को 50 का लेवल की रिक्वायरमेंट है तो मैं 50 करके यहाँ पे मॉडिफाई करूंगा। तो देखिए 50 का जो स्केल है वहां पे इस तरीके से डॉटेड लाइन बन जाएगी, ताकि आपके जब भी क्रॉस ओवर देख रहे हो या फिर 50 लेवल से अबव वगैरह ढूंढ रहे हो तो चार्ट के अंदर प्लॉट किया हुआ है तो वो इजी हो जाएगा समझने में। तो इस तरीके से आप लेवल भी यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। अब आरएसआई की कंडीशन हम देख लेते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या हो सकता है। सेम जैसे मैंने बताया, यहाँ पे कंडीशन में जाना है और यहाँ पे चार्ट में जिस तरीके से आरएसआई को लिया है तो वैसे ही यहाँ पे आरएसआई सिलेक्ट कर देना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और उसके बाद पैरामीटर में जाना है। पैरामीटर के अंदर सेम पैरामीटर ले रहे, उसके बाद टाइम फ्रेम और कंडीशन। कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, कंडीशन में सिंपली यहाँ पे जब भी आप क्रॉस ओवर वगैरह ले रहे हो तो डायरेक्टली आप कंडीशन रीड करेंगे तभी आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्रॉस ओवर वगैरह जो रहेगा ना वो अपने को कटिंग एवरेज अपवर्ड और डाउनवर्ड जो ऑलरेडी हमने आगे एवरेज के एग्जांपल में देख लिया है, तो वो तो आपको आइडिया आ गया होगा कि जब भी आरएसआई का क्रॉस ओवर होगा, क्रॉस ओवर मतलब आरएसआई जब भी एवरेज को क्रॉस करेगा उस तरीके का रिजल्ट आपको चाहिए तो वो आपको मिलेगा। जैसे देखिए चार्ट के अंदर ये क्रॉस ओवर है, वो डाउन साइड का क्रॉस ओवर है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है वो अप साइड का है। ठीक है, तो ये बुलिश अपने को यहाँ पे क्रॉस ओवर आइडेंटिफाई कर रहा है, यहाँ पे बेरिश कर रहा है। अब उसके अलावा जो है क्रॉस ओवर, उसके अंदर क्या रहेगा, जैसे क्रॉस ओवर हो रहा है तो उसके साथ आप लेवल भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो एक आरएसआई के अंदर अपने उस तरीके का देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे कटिंग एवरेज अपवर्ड मैं ऐड कर रहा हूँ, बट ये जो क्रॉस ओवर होगा ना यहाँ पे देखिए साइड में, राइट साइड में यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा है। मैं यहाँ पे जब भी क्रॉस ओवर पे टिक कर रहा हूँ ना तो उसका वैल्यू दिखा रहा है 42 और आरएसआई के एवरेज का वैल्यू दिखा रहा है 40। अब यहाँ पे मेरे को रिक्वायरमेंट ऐसी है कि ये जो क्रॉस ओवर होगा वो 50 के लेवल से अबव होना चाहिए। तो मैंने वहां पे 50 का एक लेवल डिफाइन कर दिया। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, सिंपली मैं फिर से आरएसआई में जाऊंगा, पैरामीटर वगैरह सेम रहेगा और यहाँ पे मेरे को अबव सिलेक्ट कर देना है। अबव सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वैल्यू के अंदर मैं 40 ले रहा हूँ, सॉरी 50 लेना है मेरे को, 50 ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। तो देखिए ये दोनों आरएसआई में मैंने फॉलो किया है, दो कंडीशन ऐड किया और यहाँ पे C0 और एंड C1 टिक करना है और इसको ग्रुप बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट किया हुआ है, इसको मैं रन करवा रहा हूँ। अब जो भी क्रॉस ओवर मेरे को यहाँ पे मिलेगा वो सारे ऐसे क्रॉस ओवर रहेंगे जो ऑलमोस्ट अपने को 50 अबव मिले हुए हैं। देखिए ये पूरा रिजल्ट यहाँ पे जो शो कर रहा है वो सारा 50 अबव मिला हुआ है, वैसे रिजल्ट है। ये सारे 50 अबव जहाँ पे भी क्रॉस ओवर हुआ है वो सारे रिजल्ट मेरे को अभी मिल गए। ये सारे 50 अबव के क्रॉस ओवर है। पर्टिकुलरली अगर आपको रेंज यहाँ पे डिफाइन करना है तो रेंज भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जैसे देखिए बिटवीन की यहाँ पे कंडीशन दी हुई है तो आप यहाँ पे बिटवीन भी ले सकते हो कि जैसे 50 अबव होना चाहिए और 70 बिलो होना चाहिए, तो एक रेंज हो गई कि 50 के अबव और 70 बिलो, फिर वो कोई भी हो, जैसे 52 हो या फिर 69 हो, बट वो रेंज के बिटवीन है। तो वो रेंज जब जो भी आपने रेंज डिफाइन की है वहां पे क्रॉस ओवर आएगा तब आपको ये डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रेंज डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा सेम आरएसआई के अंदर जाएंगे आप तो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल ऑलरेडी अंदर डिफाइन किए हुए हैं। आपको सिर्फ कंडीशन लेना है कि जब भी ओवरबॉट जोन में एंटर हो रहा है तो एंटरिंग लेवल कौन सा है, तो 70 का है। 70 अबव जब भी जाएगा, 70 के लेवल को क्रॉस कर रहा है उसी टाइम पे आपको शो कर देगा कि अभी ये क्रॉस ओवर आ गया है 70 का। तो वो समझने में आपको इजी हो जाएगा कि ये लेवल के क्रॉस ओवर के बेस पे अपने को रिजल्ट चाहिए। ठीक है, सेम वैसे ही अपने को इन ओवरबॉट में आप जाएंगे तो इन ओवरबॉट में क्या रहेगा कि जो भी स्टॉक है वो 70 अबव चल रहा है तो वैसे स्टॉक आप फिल्टर कर सकते हो। समटाइम ऐसी रिक्वायरमेंट रहती है कि आरएसआई के अंदर से मतलब ओवरबॉट जोन में अभी चल रहा है, फिर वहां से जब भी क्रॉस ओवर होके डाउन साइड का क्रॉस ओवर दे रहा है तो वो अच्छी खासी मूवमेंट नीचे देगा। ठीक है, अच्छा खासा फॉल मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे ही दिखा रहा हूँ।
देखिए निफ्टी के अंदर क्या हुआ है, एक क्रॉसओवर अपने को यहाँ से मिला हुआ था, ठीक है, और सेकंड क्रॉसओवर एक यहाँ पे मिला हुआ था। अब ये चार्ट पे आप समझेंगे ना तो ये आपको आइडिया आएगा कि ये ऑलमोस्ट अपने को 780 अबव एक क्रॉसओवर मिला था। उसके बाद भी काफी अच्छी प्राइस एक्शन हुआ है, पर आरएसआई के हिसाब से यहाँ पे फॉल है। तो यहाँ पे वन मोर टॉपिक यहाँ पे ऐड हो रहा है कि ये पूरा जो मूवमेंट हुआ है वो डाइवर्जन बेस पे हुआ है। तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हमारे नेक्स्ट टॉपिक आएंगे कि ये पूरा डाइवर्जन बना है कि इंडिकेटर यहाँ पे दिखा रहा है कि ये पूरा फॉलिंग वाला एरिया है, फिर भी यहाँ पे प्राइस एक्शन परफॉर्म कर रहा है, पर फाइनली जिस तरीके से इंडिकेटर ने यहाँ पे शो किया है कि ये एक फॉलिंग एरिया है, तो फिर प्राइस भी एक लेवल पे जाके उसने फॉलिंग यहाँ पे दिखा दिया और फिर वो अच्छा खासा एक फॉल मिल गया। तो इस तरीके से आप लेवल भी फॉलो करेंगे ना तो भी इजी हो जाएगा आपको आइडेंटिफाई करना। तो आप आरएसआई के अंदर अलग अलग कंडीशन है, वो अलग अलग कंडीशन को इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। फिर राइजिंग की कंडीशन हो या फिर फॉलिंग की कंडीशन हो या फिर किसी हाई के ब्रेकआउट पे है उस तरीके का, वो अलग अलग आप यहाँ से कंडीशन जैसे रीड करेंगे उसी तरीके से आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना था वो आरएसआई के क्रॉस ओवर के बेस पे था। अब इसी के रिलेटेड एक और स्टडी है एमएससीडी, जो मोस्टली यूज होती है मार्केट के अंदर। तो मैं एमएससीडी ले रहा हूँ यहाँ पे। एमएससीडी लेने से पहले मेरे को चार्ट में प्लॉट करना है, तो मैं यहाँ से आरएसआई को निकाल देता हूँ और यहाँ पे मैं एमएससीडी को यूज कर रहा हूँ। एमएससीडी मैंने सिलेक्ट किया, पैरामीटर बाय डिफॉल्ट रखते हैं, बाकी सब चीजें बाय डिफॉल्ट ही है, और मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब आरएसआई के अंदर तो दो जोन मिल गए थे, बट एमएससीडी के अंदर क्या रहेगा, एक सिंपल अपने पास जीरो का लाइन रहेगा। इसको अगर छोटी सी डेफिनेशन में आपको समझना है तो क्या रहेगा कि जब भी जीरो लाइन के अबव रहता है एमएससीडी तब वो पॉजिटिव ट्रेंड है, जीरो लाइन के नीचे रहेगा एमएससीडी तब वो नेगेटिव जोन है। ठीक है, ये सिंपल एक छोटी सी डेफिनेशन में आप समझ सकते हो, और उसी के बेस पे आप अलग अलग यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। अब एमएससीडी के अंदर भी अलग अलग लॉजिक होते हैं, जैसे कि जीरो लाइन का क्रॉस, जैसे मैंने बताया कि जीरो लाइन के ऊपर पॉजिटिविटी है, तो जीरो लाइन के क्रॉस ओवर के बेस पे कोई कंडीशन फिल्टर करना है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एमएससीडी ले लेना है, पैरामीटर डिफॉल्ट रखना है, कंडीशन के अंदर आप यहाँ से क्रॉसिंग जीरो लाइन अपवर्ड। ठीक है, फर्स्ट वाला तो आपको आइडिया आ ही गया होगा, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि कटिंग अपर मतलब दोनों का क्रॉस ओवर हो रहा है, वैसा हमें शो करेगा। यहाँ पे मैंने क्या लिया, क्रॉसिंग जीरो लाइन अपर, तो जीरो लाइन को जब भी क्रॉस करेगा एमएससीडी। अब इसमें देखिए नीचे यूज के अंदर आप दो दो चीज दी हुई है, आपको एमएससीडी का क्रॉस ओवर चाहिए जीरो लाइन से या फिर उसके एवरेज का चाहिए, तो वो भी यहाँ पे चॉइस मिल जाएगा, आप वो भी यहाँ पे ले सकते हैं। उसके अलावा सम टाइम रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कल क्रॉस ओवर हुआ है और आज हाई के अबव वो ओपन हो रहा है, तो उस तरीके का रहता है, उस टाइम पे आप ये लास्ट जो ऑप्शन है चेक ऑन nth बार। ठीक है, nth बैक बार, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मैं वन रख रहा हूँ तो ये वन का मतलब क्या है, जैसे मैंने क्वेरी ऑफसेट में आपको बताया था कि करंट कैंडल मतलब जीरो, ठीक है, वन वन मतलब कल का कैंडल, तो यहाँ पे मैं वन रख रहा हूँ और फिर ऐड कर रहा हूँ। तो एमएससीडी के अंदर मैंने ऐसी कंडीशन सेट की कि कल जीरो लाइन को क्रॉस किया था, ठीक है, वैसे मेरे को स्टॉक चाहिए। तो समटाइम ऐसा लॉजिक हम क्रिएट करते हैं कि कंडीशनें जो रहेगी, एमएससीडी कल का क्रॉसओवर होना चाहिए और आज बुलिश चल रहा है, ठीक है, और उसके साथ आज प्राइस अच्छा खासा परफॉर्म में हो, तो उसके रिलेटेड की हम कंडीशन ऐड कर रहे हैं, तो ये पूरा एक लॉजिक बन जाएगा। तो nth बैक बार जो रहेगा ना, वो यहाँ से आप जितने दिन पीछे जाके उसकी पॉजिटिविटी या फिर क्रॉस ओवर है, जो भी कंडीशन आप सिलेक्ट करें उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, इसके इसका ऑप्शन इसलिए दिया हुआ है क्योंकि बार जो क्वेरी ऑफसेट है, अगर आप यहाँ पे फॉलो करेंगे तो वो जितने भी कंडीशन आपने यहाँ पे ऐड किए ना, वो हर एक कंडीशन पे क्वेरी ऑफसेट फॉलो हो जाएगा। जैसे मैं क्वेरी ऑफसेट में वन करूंगा तो वो क्या होगा, वन मतलब सारा लॉजिक है वो कल पे ही फॉलो हो जाएगा। बट ये
चेक ऑन nth बैक बार है, उसका मतलब क्या है कि पर्टिकुलरली कंडीशन को आपने यहाँ पे दिखा दिया कि ये कंडीशन है कल के दिन में रन होनी है, मतलब कल कैंडल बने रन हुई है, आज की जो कंडीशन हमने बनाई है उसमें वो तो ही दिखाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से आप यहाँ पे एक बार उसके अलावा देखेंगे देखना है तो राइजिंग आप कर सकते हो। यहाँ पे एवरेज का क्रॉस ओवर जैसे 3 बार एक्स, तो कई बार 3 एवरेज के बीच में क्रॉस ओवर हो रहा है या 5 कैंडल के बीच के डिफरेंस के साथ, तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 कर देता हूँ मैं। फिर उसके अलावा जैसे अबव एवरेज है तो उसका क्रॉस ओवर आपको लेना है, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। फिर चल रहा है बुलिश में टोटली चल रहा है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये अलग अलग कंडीशन है, सिर्फ जीरो लाइन के अबव आपको सिलेक्ट करना है कि क्रॉस ओवर वगैरह कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जीरो लाइन के ऊपर ऊपर चल रहा है वैसी ही कंडीशन मेरे को चाहिए, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, तो वो डायरेक्टली फॉलो हो जाएगा। एक ही एक ही इंडिकेटर के आप मल्टीपल कंडीशन यहाँ पे ऐड कर सकते हो और हर एक मर्ज करके फिर आप इसको रन कराएंगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, अब टेक्निकल टेक्निकल क्वेरी के अंदर उसके अलावा भी मल्टीपल स्टडी का यूज हो रहा है। ठीक है, जिसका हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वेबिनार में। या फिर ये कंडीशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप हमें कमेंट करके कमेंट करिए, ताकि हमें आइडिया है कि इसके रिलेटेड क्या भी आपको चाहिए रिक्वायरमेंट। और इससे नेक्स्ट जो वेबिनार रहेगा उसके अंदर हम इस पे थोड़ा और एडवांस लेवल पे जाएंगे, जो जैसे टू लाइन टू इनपुट रहता है, फिर प्राइस OHLC है जो मेन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जिसके बेस पे मल्टीपल लॉजिक हम क्रिएट कर सकते हैं। फिर कुछ फॉर्मूलाज वगैरह रहता है, जिस फॉर्मूला के बेस पे हम अलग अलग लॉजिक, जैसे आप एक्सेल के अंदर कुछ वैल्यू डिफाइन कर सकते हो या फिर कुछ फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो, तो उस तरीके से भी सॉफ्टवेयर के अंदर अपने पास फॉर्मूला है जिसके यूज करके हम अलग अलग लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम सेम टॉपिक हमारा सेम ही रहेगा, टेक्निकल क्वेरी, और उस पर थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, ताकि ये बेसिक आप आज का बेसिक आपका अगर क्लियर रहेगा तो थोड़ा एडवांस लेवल पे आपको ज्यादा मजा आएगा और वो आप आपके साइड से भी आप उसको सेट कर पाएंगे। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है कि आगे के जो भी वीडियो है अगर किसी ने वो सीरीज नहीं देखी हुई है तो वो भी आप पहले कंप्लीट कर दीजिए, ताकि टेक्निकल क्वेरी में पूरा आप अंडरस्टूड हो सको। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।